Hi everyone, welcome to Uncrypted Learning, and today we will see the profit and loss questions of quantitative aptitude guys. और ये प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सो ये हर एग्जाम्स में आपके यूज होंगे. एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक कौशिक गाइज. यहाँ आप मेरे बारे में कुछ पढ़ सकते हो गाइज. I have done BTech Mechanical Engineering from AKTU Lucknow University, Abdul Kalam Technical University. I have the 4 years of experience in teaching guys. My hobbies, I am very much addicted to the sports and I'm a debate enthusiastic. I've won the gold medal in the debate competition in NCC, and I have qualified the many exams like UPSC, CDS and FCAT with good margin and many times. If you like my courses, please rate, review and recommend it. So हम guys क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन. एक शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर 630 रुपये एंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका. एंड ही मे गेन 16 से 2/3 का प्रॉफिट मिलता है उसको. सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस. सो गाइज हम इसे कैसे करेंगे ये देखो आप. अगर आप देख रहे हो कि येलो कलर ठीक रहेगा. यस. सो 16/2/3 जो होगा वो कितना हो जाएगा. इसकी अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है तो कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी. अगर डायरेक्ट आपको याद है, अगर नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो. 16 सही 2/3 है गाइज ये. सो 16 इंटू 3 करो, 16 थी 48 और 2 50 हो गया. 50/3 करोगे और नीचे 100 लगा दोगे तो 50 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 1/6 आ जाएगी. तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बट अगर याद है गाइज सो बेस्ट होगा. सो 1/6 आ गया. ये P/CP ये प्रॉफिट है, ये CP कॉस्ट प्राइस होगा. सो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट दी गई है और 1 यूनिट दी गई है प्रॉफिट की. सो 1 यूनिट प्रॉफिट है, यानी कि कोई सामान आपने 6 में खरीदा और उस पर 1 का प्रॉफिट मिला है. सो SP कितना होगा, आपने बेचा कितने का होगा, 7 यूनिट का बेचा होगा. 7 रुपीज़ कह लो, यूनिट कह लो, बात एक ही है गाइस. सो आप यहाँ से देख सकते हो 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यहाँ दिया था 630 रुपये. 630 दे रखा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 7 से डिवाइड कर दोगे. 7 से डिवाइड करोगे 90 आ जाएगा. 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई. आपको चाहिए क्या था, कॉस्ट प्राइस चाहिए था गाइस. कॉस्ट प्राइस कितना है आपको, 6 यूनिट दे रखा है यहाँ से. तो 6 इंटू 90 कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा. अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस हम. ए शॉपकीपर एक शॉपकीपर जो है कैलकुलेट 20% डिस्काउंट, 20% का उसको डिस्काउंट वो कैलकुलेट करता है, लेकिन वो करता है किस पे, SP पे, यानी कि सेलिंग प्राइस पे करता है. तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट गाइस वो प्रॉफिट होता है जो आपका CP पे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है. सो देखिए 20% को मैं डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से कितना लिख दूंगा, यहाँ 1/5 लिख दूंगा. ये प्लस मैंने इसलिए लगाया गाइस क्योंकि प्लस यानी कि प्रॉफिट हुआ है मेरे को. P/SP होगा क्योंकि उसने SP पे कहा है, सेलिंग कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे कहा है. सो यहाँ से देख सकते हो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 यूनिट दे रखी है और प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ से 1 यूनिट दिया है. तो कोई सामान आपने 5 में बेचा और उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, तो आपने कितने में उसे खरीदा होगा, वो दैट इज द 4 यूनिट में खरीदा होगा. एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, यानी कि 1 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे प्रॉफिट होगा, एक्चुअल CP पे, यानी कि 1/4. आप यहाँ से इसे 100 लिखने की मल्टीप्लाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1/4 लिखते ही आपको परसेंटेज वैल्यू याद आ जानी चाहिए कि कितना होता है, 25%. सो दिस इज द शॉर्ट एंड क्रिस्प अप्रोच विदाउट एक्स. अब देखो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने यहाँ. ये क्या है, ए मैन सेल हिज गुड्स एट इज 7% लॉस, 7% का उसे लॉस होगा गाइस. और हैड ही सोल्ड फॉर द 160 रुपी, अगर वो 160 ज़्यादा में सोल्ड करता, सो देन ही वुड गेन द 9% का उसे प्रॉफिट मिल जाता. सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, उसका CP जो होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा. देखो अगर कॉस्ट प्राइस आपने देखा 100 यूनिट आप मान लेते हो, है ना, ये हमने लेट किया हुआ है 100 यूनिट. सो अगर 100 यूनिट मान ले तो, और उसने कहा 7% का लॉस हो गया इसे, तो 7% का अगर लॉस दिखाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 पर 7% डायरेक्ट आप घटा सकते हो, कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93 आ जाएगा. और वो कह रहा है कि ही वुड गेन द 9% का प्रॉफिट भी होगा उसे. 9% का डायरेक्ट प्रॉफिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 पर 9% का आप डायरेक्ट प्रॉफिट लगा सकते हो, उतना ही बढ़ा दो आपसे. तो 100 पर 9 कितना हो जाएगा, 109 आ जाएगा, 109 आ जाएगा. आप यहाँ से देख सकते हो कितना ज़्यादा है ये, 93. 109 कितना ज़्यादा है 93 से, 16 ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है.
और वो कह रहा है 160 ज़्यादा हो रहा है, तो 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 160, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपको 10, और आपको चाहिए क्या था, सीपी चाहिए था, कॉस्ट प्राइस चाहिए था, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 इंटू 10 यानी कि 1000 रुपये। ठीक है गाइस, ये आसान था। सो दिस इज वेरी मच easy solution with the help of the percentage। सो एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, देखो यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल का कितना है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ दी 10 आर्टिकल, यानी कि 12 आर्टिकल का जो सीपी है वो 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। सो फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सो जैसा इस लाइन में कहा गया है सेम टू सेम मैंने यहाँ लिख दिया गाइस, देखो आप देख सकते हो 12 एसपी जो होगा वो कितना होगा, 12 सीपी इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10, यानी कि सीपी और मैं एसपी का रेशियो यहाँ से निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, वो कितना आ जाएगा 10/12। सो ये 10 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा, ये 2 से काट सकते हो आप, 2 5 10 और 2 6 12, सो 5/6 आ गया। सो आपको निकालना था प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ये आपको बताना था। आप यहाँ से देख सकते हो कि सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी आई 5, एसपी की कितनी आई 6, आप देख सकते हो साफ साफ कि 1 यूनिट का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना था 5 दिया था, यानी कि 1/5 इंटू आप करोगे कितना 100, क्योंकि हम परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं। अब 1/5 की आपको पता हो जानी चाहिए परसेंटेज कितना होता है 20%, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 100 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइड कर लो उसे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।